हेलो फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर फर्स्ट की यूनिट 1 रेशियो है उसको करते हैं। ठीक है, तो हम इस यूनिट्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारा कॉन्सेप्चुअल होगा और जो सेकंड पार्ट है उसमें क्वेश्चन आंसर रहेगा। तो हम अपनी फर्स्ट पार्ट है उसकी शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन जो रेशियो उसकी बेसिक टर्म्स है उसको समझते हैं। ठीक है, तो हमें जो रेशियो है उसको हम A/B या A/B है उसकी फॉर्म है उसमें शो करते हैं। और हम इसको पढ़ते कैसे हैं, इस फॉर्म्स को हम पढ़ते हैं द रेशियो ऑफ A/B। ठीक है, और जो A एंड B है वो अपने पास रेशियो की टर्म्स होती हैं। और यहाँ पर जो A है वो फर्स्ट टर्म होगी और B है वो सेकेंड टर्म्स होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अपने को रेशियो दिया हुआ है 5:6। ठीक है, तो हम इसको 5/6 है उसके फॉर्म में भी शो कर सकते हैं और इसको पढ़ेंगे हम द रेशियो ऑफ 5:6। अब जो 5 एंड 6 है वो अपने पास टर्म्स ऑफ रेशियो है, जिसमें अपने पास 5 है वो अपने पास फर्स्ट टर्म्स है और सेकेंड अपने पास सेकेंड टर्म्स है। ठीक है, अब जो रेशियो है उसका यूज़ है वो हम जो अपने पास ये जो टर्म्स दी हुई है फर्स्ट टर्म्स एंड सेकंड टर्म्स है, जो टर्म्स है रेशियो की उनके कंपैरिजन है उसके लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, अब क्या है कि जो इनके कंपैरिजन है जब हम करते हैं टर्म्स का तो उस पर अपने को कुछ बेसिक लॉज दिए हुए हैं, उनको समझते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट अपने को जो लॉज दिया हुआ उसमें अपने पास जो टर्म्स है उसकी जो क्वांटिटीज़ है वो अपने पास ऑलवेज सेम काइंड में होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि अपने पास एक रेशियो दिया हुआ जिसमें अपने पास फर्स्ट टर्म्स है वो अपने पास ये है और सेकंड टर्म्स अपने पास ये है। तो फर्स्ट टर्म्स है उसमें अपनी क्वांटिटी वेट है और सेकंड टर्म्स है उसमें क्वांटिटी अपने पास एज है। तो यहाँ पर जो क्वांटिटीज़ है वो अपने पास जो रेशियो है उसकी जो सेम नहीं है तो यहाँ पर अपन रेशियो है वो कंपेरिजनली अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन अगर अपने पास कि जो क्वांटिटीज़ हैं वो अपने पास सेम है, जैसे कि फर्स्ट टर्म्स है उसकी क्वांटिटी अपने पास वेट है और सेकंड टर्म्स है अपने पास उसकी क्वांटिटी वेट है, तो अपने पास इसका कंपेरिजन अपन रेशियो है वो अप्लाई करते हैं। ठीक है, जैसे अपन इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कि अपने को अगर कंपेरिजन करना हो कि अगर विराट के रन और रोहित के रन, तो यहाँ पर क्वांटिटीज़ के अपने पास रन तो अपने पास सेम क्वांटिटी है तो अपन रन है उन दोनों का कंपेरिजन है उसके लिए अपन रेशियो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर अपने को कैलकुलेट करना हो कि विराट का वेट और रोहित की एज, तो यहाँ पर जो क्वांटिटीज़ है वेट और एज है अपने पास सेम नहीं है तो यहाँ पर अपन रेशियो है उसको अप्लाई नहीं कर सकते कंपेरिजन। ठीक है, अब जो नेक्स्ट लो है उसमें जो अपन जब अपने को यह पता चल जाता है कि क्वांटिटी जब अपने को सेम काइंड होनी जरूरी है। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट अपन चेक करते हैं कि जो टर्म्स की जो क्वांटिटीज़ है वो सेम यूनिट्स में भी होनी जरूरी है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अब अगर अपने को कि जैसे कि रोहित का वेट और विराट की वेट, ठीक है, तो उनका अपने को कंपेरिजन करना हो तो यहाँ पर जो वेट है वो तो सेम काइंड है। लेकिन अगर अपने को जो वेट वो दिया हुआ जैसे कि ये छोटा सा, ठीक है, जैसे कि 150 ग्राम दिया हुआ है और 2 kg दिया हुआ। ठीक है, अब अपने को जब इनका कंपैरिजन करना हो तो अपन क्या करेंगे, जो अपने पास जो क्वांटिटीज़ है वो अपने पास सेम यूनिट्स में नहीं है। अपने पास जो फर्स्ट जो टर्म्स की जो क्वांटिटी वो अपने पास ग्राम में दी हुई है और सेकंड टर्म्स की जो क्वांटिटी अपने पास केजी में दी हुई है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इनको सेम यूनिट्स में कन्वर्ट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, जो केजी है उसको ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो अपने पास जो केजी 1 kg इजिक्वल्स टू अपने पास कितना होता है 1000 ग्राम्स, तो यानी 2000 ग्राम्स अपने पास आ जाएगा और यहाँ पर 150 ग्राम से अपने पास फर्स्ट टर्म आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर अपन क्या किया कि जो रेशियो है उसकी जो क्वांटिटीज़ है, जो रेशियो की जो टर्म्स है उसकी जो क्वांटिटीज़ हैं उसको हमने सेम यूनिट्स है उसमें कन्वर्ट करिए। ठीक है, अब जब हमने रेशियो है उसकी जो क्वांटिटीज़ है उसको सेम काइंड, रेशियो है उसकी जो टर्म्स हैं उसकी जो क्वांटिटीज़ है उसको सेम काइंड एंड सेम यूनिट्स है उस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। फिर अपन नेक्स्ट हैं उनको अपन लोवेस्ट फॉर्म्स यानी सिंपलेस्ट फॉर्म्स में शो करते हैं। ठीक है, और उसके लिए अपन क्या करते हैं, उसके लिए जो टर्म्स है रेशियो की उसको हम मल्टीप्लाइड करते हैं या डिवाइड करते हैं सेम नंबर से। ठीक है, जैसे कि इसी एग्जाम्पल को लेते हैं कि अपने पास जो वेट है वो दिया हुआ था कि 150 ग्राम्स और 2000 ग्राम्स। ठीक है, अब अपने पास इनको जो रेशियो अपने पास ये दिया हुआ है, अपने पास जो वेट का जो रेशियो दिया हुआ है, अब इसको
अपन क्या करेंगे कि सिंपलेस्ट फॉर्म्स में शो करेंगे, ठीक है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में शो करने के लिए हमें इसको या तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या डिवाइड करना पड़ेगा सेम नंबर से, ठीक है। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि इसको अपन और सिंपल फॉर्म में शो करने के लिए अपन अगर 50 से डिवाइड करें दोनों टर्म्स को, तो अपने पास क्या आएगी कि 3:40 अपने पास सबसे लोवेस्ट टर्म्स है वो अपने पास कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट अपने पास जो टर्म्स है उसका जो ऑर्डर है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। जैसे कि अपने ऐसा नहीं कह सकते कि जैसे अपने पास ये अपने पास विराट के रन्स और ये अपने पास रोहित के रन्स, ठीक है। अपन इसको ऐसे नहीं कर सकते कि ये अपन इसको रोहित के रन है इसको विराट का रन दे देते हैं और विराट के रन है वो रोहित को दे देते हैं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। जैसे कि 3:40 है इसको अपन 40:3 है वो नहीं लिख सकते, ठीक है। नेक्स्ट है कि अगर अपने को जो टू रेशियो अगर कंपेयर करना हो तब अपन उनको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है उसमें कन्वर्ट करके चलते, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अपने पास एक रेशियो दिया हुआ है 2:1/3 और 3:1/3, ठीक है। और सेकंड रेशियो दिया हुआ 3.6 और 4.8, ठीक है। और अपने को कैलकुलेट करना है कि कौन सा रेशियो अपने पास ग्रेटर है, ठीक है। अब अपन जो इनको अपने को जो कंपेयर करना हो कि कौन सा रेशियो अपने पास ग्रेटर है, ठीक है। तो इसके लिए अपन जो फर्स्ट रेशियो है उसको अपन इसकी जो एक सिंपलेस्ट फॉर्म उसमें शो करेंगे। तो अपन क्या करेंगे कि 3 × 2 + 1 अपने पास 7:3, और जब इसको सॉल्व करते हैं सेकंड टर्म्स को तो 3 × 3 और +1 अपने पास आता है 10/3, ठीक है। और 7/3, और जब अपने को पता है कि A/B है उसको अपन A/B है क्योंकि वो भी रेशियो फॉर्म से होता है, तो अपने पास 7/3 और 7/3 और अपॉन 10/3 अपने पास इस फॉर्म में अपन शो कर सकते हैं। जब अपन इसको सोल्व करते हैं तो 3 से 3 कैंसिल, अपने पास 3 से 3 कैंसिल, तो अपने पास क्या बचता है 7/10। तो अपने पास जब अपन इसको 10 से डिवाइड करते हैं अपने पास क्या आंसर आता है 0.70 और 0.1 अपने पास आंसर। अपने को जो नेक्स्ट जो दिया हुआ रेशियो 3.6 और 4.2, ठीक है 4.8। अब अपन इसको 3.6/4.8 है उसमें शो कर सकते हैं। तब अपन इसको सोल्व करते हैं अपने पास आता है 0.75/1 और इसका अपने पास आंसर आएगा 0.75:1, ठीक है। अब अपने पास फर्स्ट रेशियो 0.7:1 है और सेकंड अपने पास 0.75:1 है, तो इसमें अपने पास ग्रेटर रेशियो कौन सा होगा 0.75:1 अपने पास ग्रेटर रेशियो, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब कि अगर अपने यहाँ से अगर आपको यहाँ से अगर आप क्या कंपेयर कर सकते हैं तो यहाँ से कर लो, और अगर आगे अगर अपने को सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर शो करके अपन कंपेयर कर सकते हैं तो वहाँ से कंपेयर करो, ठीक है। नेक्स्ट अपन अब रेशियो के टाइप्स को पढ़ते हैं, ठीक है। अब जैसे कि अपने पास फैक्टर मल्टीप्लाई रेशियो दिया हुआ होता है। जैसे कि फैक्टर मल्टीप्लाई रेशियो में क्या होता है कि अपने पास एक रेशियो दिया हुआ होता है, ठीक है। उस रेशियो की जो क्वांटिटीज़ है वो अपने पास इंक्रीज या डिक्रीज होती है। कुछ एक रेशियो दिया हुआ था उस फॉर्म में और अपने को न्यू क्वांटिटी वो कैलकुलेट करनी होती है, ठीक है। तो न्यू क्वांटिटी अपन कैलकुलेट कैसे करते हैं, जो सेकेंड टर्म्स दिया हुआ जो अपने पास जो रेशियो है जिस रेशियो से डिक्रीज या इंक्रीज होती है, ठीक है। तो उस रेशियो में अपने पास जो सेकंड टर्म्स वो उसको मल्टीप्लाई करते हैं अपने पास जो ओरिजिनल क्वांटिटी है, ठीक है, और डिवाइड करते हैं अपने पास फर्स्ट टर्म से रेशियो, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल से समझते हैं अपन अपने पास वेट दिया हुआ अपने पास 56.7 kg यानी अपने पास ओरिजिनल क्वांटिटी दी हुई, ठीक है। अब क्या है कि अपने पास जो वेट है वो रिड्यूस होता है इन द रेशियो ऑफ 7:6, ठीक है। ये अपने पास रेशियो दिया हुआ जिसमें अपने पास रिड्यूस होता है, ठीक है। और हमें न्यू वेट है वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। तब अपने पास जो ओरिजिनल क्वांटिटी है 56.7 है और रेशियो अपने पास H/B 7:6 है, ठीक है। और अपने को पता है कि न्यू क्वांटिटी कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला होता है कि जो सेकंड टर्म्स इनटू ओरिजिनल क्वांटिटी अपॉन फर्स्ट टर्म्स, ठीक है। तो अपने पास 6 है अपने पास सेकंड टर्म्स है और अपने पास 56.7 अपने पास ओरिजिनल क्वांटिटी है अपॉन 7 अपने पास ओरिजिनल क्वांटिटी, ठीक है। तो अपने पास 48.6 kg है अपने पास आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपने को इनवर्स रेशियो, ठीक है, सेकंड टाइप्स का जो रेशियो कैसे हो सकता है इनवर्स रेशियो, ठीक है। अब इनवर्स रेशियो है जैसे कि A/B है उसका इनवर्स रेशियो क्या होगा B/A, ठीक है। अब कुछ
रेजिडुअल पार्ट्स बचता है रेशियो के ऊपर, ठीक है। जैसे कि अगर अपने को टू और मोर रेशियो है उनका अगर कंपाउंड करना हो तो कैसे करेंगे, ठीक है। जैसे कि अपने को दिया हुआ है A:B और C:D, ठीक है, और अपन को इनका क्या करना है, कंपाउंड करना है, ठीक है। तो अपने पास इनका कंपाउंड रेशियो क्या होगा कि जो फर्स्ट रेशियो दिया हुआ है उसकी जो फर्स्ट टर्म्स है उसको जो सेकेंड रेशियो दिया उसकी जो फर्स्ट टर्म्स उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे ही फर्स्ट रेशियो की फर्स्ट सेकेंड टर्म्स है और सेकेंड रेशियो की सेकेंड टर्म्स है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फर्स्ट रेशियो की फर्स्ट टर्म्स, सेकेंड रेशियो की फर्स्ट टर्म्स, फर्स्ट रेशियो की सेकेंड टर्म्स, सेकेंड रेशियो की सेकेंड टर्म्स, ठीक है। तो अपने पास आंसर आ गया AC और रेशियो BD, ठीक है। नेक्स्ट, अगर अपने को कंपाउंड अगर टू और मोर रेशियो को तो अपने समझ लिया। अब अगर अपने को खुद से ही कंपाउंड करना है तो अपने पास इसके जो फॉर्म्स होंगे, जैसे कि अपने पास डुप्लीकेट रेशियो हो सकता है, तो उसमें क्या करते हैं अपन, स्क्वायर करते हैं रेशियो, ठीक है। जैसे कि अगर अपने को A:B है, अगर इसको कंपाउंड करना हो इटसेल्फ, यानी इसे अपन डुप्लीकेट रेशियो कह सकते हैं, ठीक है। तो अपने पास क्या होगा, इसका आंसर A⁴ ठीक है। ऐसे ही अगर अपने को जो कंपाउंड है अगर अपने को 3 टाइम्स करना है, अगर इटसेल्फ खुद से ही, जैसे A:B है उसका अगर अपने को ट्रिप्लिकेट रेशियो कैलकुलेट करना हो तो अपन क्या करते हैं, जो रेशियो उसकी क्यूब करते हैं, ठीक है। तो अपने पास A:B है उसका ट्रिप्लिकेट रेशियो क्या होगा, A⁴ और B⁴, ठीक है। नेक्स्ट, अगर अपने को सब डुप्लीकेट रेशियो कैलकुलेट करना हो तब अपन क्या करते हैं कि जो रेशियो है उसका स्क्वायर रूट करते हैं, ठीक है। जैसे कि अपने पास A:B दिया हुआ है और उसका अपने को सब डुप्लीकेट रेशियो कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करेंगे कि जो A है उसके रूट है उसके पावर 2 और B है उसके रूट है उसके पावर 2, ठीक है। ऐसे ही अगर अपने को सब ट्रिप्लिकेट रेशियो है कैलकुलेट करना हो तब अपन क्या करेंगे, जो रेशियो है उसका क्यूब रूट करके चलेंगे, ठीक है। जैसे कि A:B है, अगर उसका अपने को सब ट्रिप्लिकेट रेशियो कैलकुलेट करना है तो अपन क्या करेंगे, जो A है जो फर्स्ट टर्म्स है उसका अपन क्यूब रूट करेंगे और जो सेकंड टर्म्स है उसका क्यूब रूट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो रेशियो टाइप अपने को दिया हो सकता है कंटिन्यूड रेशियो, ठीक है। तो कंटिन्यूड रेशियो जैसे कि अपने पास 200, 400, 600 उसका अगर अपने को कंटिन्यूड रेशियो कैलकुलेट करना हो तो इसका कोई कुछ हार्ड रूल नहीं है कि अपन जैसे कि अपन जैसे रेशियो में फॉर्म से शो करते वैसे कर देंगे, ठीक है। यानी इनको अपन रेशियो की फॉर्म में शो कर देंगे, ठीक है। अब अपने को जो मॉड्यूल है उसमें अपने पास एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये अपने पास एग्जाम्पल दिया हुआ फर्स्ट, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। इस एग्जाम्पल में अपने को दिया हुआ है कि मंथली इनकम्स ऑफ 2 पर्सन है वो अपने पास 4:5 है उसके रेशियो में दी हुई, ठीक है। और उनका जो मंथली एक्सपेंडिचर है वो अपने पास 7:9 है उसके रेशियो में दिया हुआ है। और जो ईच पर्सन है वो 50 रुपीज़ पर मंथ सेव करते हैं और हमें इनकी मंथली इनकम्स है वो कैलकुलेट करनी है, ठीक है। क्या है कि अपन जो इनकी जो मंथली इनकम्स है उनका रेशियो क्या था अपने पास 4:5 है, और उनका जो मंथली एक्सपेंडिचर है उनका रेशियो क्या था अपने पास 7:9 है, ठीक है। और उनकी जो सेविंग्स है वो 50 रुपीज़ है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि एज्यूम कर लेते हैं कि उनकी जो मंथली इनकम्स है वो 4x एंड 5x है, ठीक है। इससे कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि अपन अगर इसको जो इनकी जो मंथली इनकम अगर अपने 4x मान लिया और इसको अपने 5x मान लिया, अगर इसको अपन रेशियो फॉर्म में शो करते हैं तब अपने पास क्या आएगा, 4x इज टू 5x, और इसको अपन 4x अपॉन 5x के फॉर्म में शो कर सकते हैं। और जब x अपने पास कैंसिल हो जाए अपने पास 4:5 और अपने इसको 4:5, यानी जो अपने पास इनकम्स है उनका रेशियो अपने पास 4:5 और 4:5, ठीक है। तो सेम है, ठीक है। क्या है कि अपने को पता है कि इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू सेविंग होता है, ठीक है। अब अपने पास जो इनकम्स है इनकी 4x थी और इनकी जो सेविंग्स थी, अगर 50 रुपीज़ लेस कर दे अपने पास क्या बचता है, एक्सपेंडिचर बचता है। तो ये अपने पास एक्सपेंडिचर और अपने पास जो फर्स्ट पर्सन का एक्सपेंडिचर और सेकंड पर्सन का एक्सपेंडिचर है, अगर उसको अपन रेशियो के फॉर्म में शो करते हैं तो इनका रेशियो अपने पास आता है 7/9, ठीक है। जब अपन इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं तब अपने पास आता है x इज इक्वल्स टू 100, और जब 100 अपने पास x इज इक्वल्स टू आ गया तो फर्स्ट पर्सन की इनकम्स थी अपने पास 4x अपन ने जो मानी थी, और x की वैल्यू अपने पास 100 आ गई, तो 100 अपन पुट करते हैं तो अपने पास 400 फर्स्ट पर्सन की इनकम्स है, और सेकंड जो पर्सन है उसकी इनकम्स अपने पास आएगी 100 × 5 है 500 अपने पास फर्स्ट सेकंड पर्सन की इनकम आई, ठीक है। तो अपना फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट हुआ, और हम जो सेकंड जो पार्ट है जो क्वेश्चन आंसर उस पर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।